सुन रहा था, वो गवाही को देख रहा था। वो प्रभु के दास हर एक विश्वासी लोगों के बारे में कहता है, सब तुम सुनने वाले लोग हैं। माथा को, अपना बुद्धि को, अपना जोनीसार भी उस जगह में हमें सिखाए थे। बुद्धि को हम बड़ा करने वाले लोग हैं, लेकिन शरीर में अनुभव नहीं करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए इन दिनों में आप जो कुछ भी सुनते हो, जो कुछ भी जगह में प्रचार किया जाता है, उससे आप क्या करना है? अनुभव में लेके आना है, शरीर में उसे लेके आना है। उससे आप क्या करना है? महसूस करना। देखो इब्रियों का पुस्तक में वो कहता है, तुम जीवित परमेश्वर के नगर के निकट में आए हुए हो। हालेलुया। इधर ध्यान दीजिए सब लोग, एक खुश बात है मैं आपको कहना चाहता हूँ। जीवित परमेश्वर के नगर के निकट आप क्या है? आया हुआ है आज। हालेलुया। सुनने के समय में देखिए हमारा परमेश्वर जीवित है, उसके नगर के निकट हम आए हुए हैं। कितना आनंद लगता है हमें। हालेलुया, हालेलुया। अगर सुनने में इतना आनंद लग रहा है तो महसूस करने में कितना आनंद होगा हम लोग का। हालेलुया। उसके बाद नीचे कहता है, लाखों स्वर्गीय दूतों के माध्यम में आप आए हुए हैं। सुनने में कितना आनंद लगता है हमें, सुनने में कितना खुशी लगता है, लेकिन उसे महसूस करने में हमें कितना आनंद होगा। हालेलुया। जब हम इस जगह में आराधना कर रहे थे, जब मैं प्रार्थना कर रहा था इस जगह में, अभी एक बात है मैं आपको कहना चाहता हूँ। मेरे लेफ्ट साइड में एक सीढ़ी लगा हुआ जैसा मैं महसूस कर रहा था। एक सीढ़ी लगा हुआ है, स्वर्गीय दूतों लोग उतर रहे हैं, जा रहे हैं। स्वर्गीय दूतों लोग आज हमारे मध्य में बने हुए हैं, लेकिन हम उसे क्या करना है? महसूस करना है। हालेलुया। जब मैं ताली बजा के उसका आराधना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, मैं गिर रहा था, इस एक साइड में मुझे कुछ खींच रहा है जैसा लग रहा था। मुझे अनुभव हो रहा था कि वो एक सीढ़ी लगा हुआ है और स्वर्गीय दूतों लोग हमारे मध्य में क्या हो रहे? परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए हम हमारे बुद्धि से करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मैं एक बात आज आपका हृदय में देना चाहता हूँ। अगर आप समर्पण होने के लिए तैयार हो, उसमें उपयोग होने के लिए तैयार हो, ऑटोमेटिकली आपका हृदय से आपको खुश करेगा, आपको ढकलते लेके आएगा, उसके राज्य में आपको क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। लेकिन हम केवल सुनेंगे और चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। अगर हम उसे हृदय में महसूस करेंगे, हृदय में उसे देखेंगे, तो प्रभु हमें जरूर क्या करेगा? इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और हम उस किसके निकट आए? उसके नीचे हम पढ़ेंगे। शारोन ब्रदर पढ़िए जल्दी से, इब्रानियों का पत्री 12 अध्याय उसका 22 वचन से थोड़ा पढ़िए। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास, हाँ, पर तुम सियोन के पहाड़ के पास, यस, और जीवते परमेश्वर के नगर, हाँ, और स्वर्गीय यरूशलेम के पास, और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलौठों की साधारण सभा और कलीसिया, जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, हाँ, और सब के न्यायी परमेश्वर के पास, और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं, और नई वाचा के मध्यस्थता यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हबील के लहू से उत्तम बातें करता है। आमेन। ये सारे लोगों के मध्यम, ये सारे विषय के मध्यम, ये स्वर्गीय दूतों के मध्यम में आप क्या है? आज आए हुए हो। हालेलुया, हालेलुया। उसे हम सुनना है, लेकिन उसके साथ साथ अपना हृदय में उसे क्या करना है? महसूस करना है। उसका साथ बगल वाले को हाथ दे के बोलिए, आप पवित्र आत्मा के निकट आए हो, पवित्र आत्मा के निकट आए हो। बोलिए, पवित्र आत्मा के निकट आए हो। हालेलुया, हालेलुया। हम जीवित परमेश्वर के नगर के निकट आए हैं, साधारण यीशु मसीह के साधारण खलीसिया के निकट आए हैं। उसके साथ हम जीवित परमेश्वर जो स्वर्ग में हमारा नाम लिखा है उसके निकट आए हैं, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करने वाला यीशु मसीह के लहू के निकट आए हैं। उसके साथ साथ हम पवित्र आत्मा के निकट आए हुए हैं। हालेलुया। मैं एक बात है आपको बताना चाहता, मुझे मदद करने वाला के पास
आज मैं क्या आया हुआ हूँ। हालेलुया। आपको मदद करने वाले के निकट आज आप आए हुए हो। हालेलुया। आपको मार्ग दिखाने के निकट आप क्या है, आए हुए। उस दिन प्रभु के दास संजय ब्रदर ने हमें एक वचन को बता रहा था, सच्चाई से आप चलना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम्हें क्या करेगा, सच्चाई से मार्ग दिखाएगा, उसके निकट आप क्या हो, आए हुए हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठा के हालेलुया। 4-5 पॉइंट हम पवित्र आत्मा का निकट में आते हैं तो पवित्र आत्मा मेरे लिए क्या करता है और मैं कैसा एक व्यक्ति हो जाता हूं और मेरे द्वारा क्या क्या कार्य होगा, वो बातें को आज हम मनन करेंगे। पहला विषय, पवित्र आत्मा मेरे लिए क्या क्या करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा मैं एक कैसा व्यक्ति हो जाता हूँ और पवित्र आत्मा जब मुझ में कार्य करेगा तो सारा कार्य कैसा है और विषय के बारे में थोड़े समय हम मनन करेंगे। रोमियो का पत्री 8 अध्याय निकालेंगे और उसका 17 वचन को हम पढ़ेंगे। कोई भी निकालिए, रोमियो का पत्री 8 अध्याय। पवित्र आत्मा मेरे लिए क्या कर रहा है उसमें हम देख सकते हैं। और यदि संतान हो तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। आमीन। बस वो नहीं है, 26 पढ़िए, सॉरी 26। पवित्र आत्मा मेरे लिए क्या करता है, 26, 8 का 26 में पढ़िए। इसी रीति से आत्मा भी हमारे दुर्बलताओं में सहायता करता है। पहला बात है, आत्मा हमारे दुर्बलताओं में हमें क्या करता है, सहायता करता है। बगल वाले को हाथ देके बोलिए, आत्मा आपका कमजोरी में आपको मदद करता है, आपको सहायता करता है। हालेलुया। उसका नीचे पढ़िए, सहायता करता है। आमीन। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किसी रीति से करना चाहिए। आमीन। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आए और आए भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। कौन हमारे लिए विनती करता है? हमारे अंदर वास करने वाला जीवित परमेश्वर के आत्मा क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। किसके लिए? बोलिए, किसके लिए? नहीं, हमारे लिए नहीं। किसके लिए? मेरे लिए, मेरे कमजोरी के लिए, मेरे निर्बलता के लिए। मेरे अंदर जीवित परमेश्वर के आत्मा वास करता है और मेरे लिए क्या करता है, प्रार्थना करता है। हालेलुया, हालेलुया। जीवित परमेश्वर के आत्मा मुझे वास नहीं करता है, मुझे प्रार्थना नहीं करता है तो मैं पाप में ही क्या होऊंगा, पड़ा रहूंगा। हालेलुया। मुझे सप्ताह का पहला दिन में आराधना में आने के लिए कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके नाम आत्मिक पुरुष जीवित परमेश्वर का आत्मा, जो मेरे लिए क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। प्रभु के दास ने शुरुआत में ही हमें बता रहा है, हमें आत्मा दिया गया है हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। हमें आत्मा दिया गया है कि मेरे निर्बलता में मुझे बल देने के लिए। वो मेरे लिए क्या कर रहा है, हमेशा प्रार्थना करता है। हालेलुया। मेरे आँख अगर गलत तरीका से जा रहा है, उसमें मेरे अंदर में बोलता है, बेटा तू उधर नहीं देखना। मेरे कदम गलत मार्ग की ओर जा रहा है, उसमें मुझे पवित्र आत्मा अंदर से प्रभु से प्रार्थना करके कहता है, बेटा तू उस रास्ता पे नहीं जाना। हालेलुया। मेरे को संडे का पहला दिन में चर्च में आने का मन नहीं होता है, लेकिन अंदर में आत्मा मुझे बोलता है, रेडी हो जा। हालेलुया। तैयार हो जा, नहा ले, रेडी हो जा। तुझे कहाँ जाना है? जीवित परमेश्वर के नगर के निकट तुझे क्या करना है, जाना है। मैं विश्वास करता हूँ आज जो विश्राम ब्रदर को प्रभु इस जगह में लेके आया है, उसके अंदर में आत्मा क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठा के हालेलुया। हम जल्दी जल्दी काम को खत्म कर देते हैं और चर्च में जो आ रहे हैं, हमारे अंदर में आत्मा क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी कर। आराधना खत्म होने वाला है, प्रार्थना खत्म होने वाला है, वचन खत्म होने वाला है, तेरे को जो चाहिए वो खत्म होने वाला है। उसके पहले तुम्हें क्या होना है, तैयार होना है। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठा के हालेलुया। जो नोटिसों को हम आज बांटने वाले हैं, हमारे हृदय में आत्मा प्रेरण किया, तुम जाना है।
लोगों को सुसमाचार सुनाना है, तुम जाना है लोगों को नोटिस बांटना है, तुम जाना है अनेक लोग आज भी सुधाकर भाई के जैसा जेल का अंदर पड़े हुए हैं, शैतानों के बंधनों में बांधे हुए हैं, शैतानों के कब्जे में पड़े हुए हैं। आत्मा हमें क्या कर रहा है? वो बातें करता है, आत्मा हमें फूस करता, ठेल देता है उस जगह में। प्रभु के दास वाला केवल मालाबार में ही नहीं, मालापुरम में ही नहीं, अगर आत्मा हमें चलाएगा मालापुरम का बाहर भी हम जाएंगे और प्रभु का सुसमाचार को हम क्या करेंगे? सुनाएंगे। क्योंकि मुझे प्रार्थना करने के लिए, मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए एक आत्मा मेरे में क्या कर रहा है? वास करता है। हालेलुया। हाथों को उठा के हालेलुया, हालेलुया, ऊंचे आवाज से हालेलुया। और एक विषय, आत्मा मेरे लिए क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। रोमियो 8:2 में हम पढ़ते हैं, एक बार निकालेंगे और पढ़ेंगे, मेरे लिए और आत्मा क्या करता है। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। वो आत्मा मुझे क्या किया? व्यवस्था से मुझे क्या कर रहा है? मृत्यु की व्यवस्था से मुझे वो क्या कर रहा है? स्वतंत्र कर रहा है। हालेलुया। व्यवस्था दिया, व्यवस्था आया, लोग क्या किए? पाप किए, और मृत्यु क्या हुआ? जिंदा हो गया। हम उसमें पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है मृत्यु क्या हुआ? जिंदा हो गया। लेकिन आत्मा मर गया। लेकिन आत्मा आने के बाद मृत्यु को वो मार के हमें क्या कर रहा है? जिंदा कर रहा है। हालेलुया। आत्मा हमें जिंदा करता है हर दिन, उसके लिए हमें क्या करता है? मदद करता है। 8:16 में पढ़ेंगे। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। ओ हालेलुया, हालेलुया। आत्मा हमारे आत्मा के साथ हमें गवाही हर दिन देता है, तुम कौन हो? परमेश्वर के संतान हो, परमेश्वर के बेटी हो, परमेश्वर के आप क्या हो? बेटा हो। अब साधारण लोग नहीं है। बगल वाले को हाथ दे के बोलिए, आप साधारण जन नहीं हो। यस, आप साधारण लोग नहीं हो। आपका अंदर का आत्मा आपके साथ गवाही देता है कि आपके आत्मा के साथ गवाही देता है आप परमेश्वर का पुत्र हो, आप परमेश्वर का बेटी हो, बेटा हो। आप परमेश्वर का बेटा हो ब्रदर, आप परमेश्वर का बेटा हो। देखो, हम इसमें बुद्धि में नहीं लाना, उसको हम अनुभव में लाना है। हम उसे क्या करना है? अनुभव में लाना। हम जीवित परमेश्वर के घराने के लोग हैं। हालेलुया। एफिसियों का पत्र में हम पढ़ते हैं, हम जीवित परमेश्वर के घराने के लोग हैं, संगी वारिस है, हम उसके क्या है? बेटा और बेटी है। हम साधारण लोग नहीं हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसका 13 वचन को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 16:13 एक बार हम निकालेंगे। यूहन्ना लिखे सुसमाचार 16 अध्याय उसका 13 वचन को हम। परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। आमीन। क्योंकि वो अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातों तुम्हें बताएगा। परंतु जो सत्य का आत्मा आएगा, अर्थात वो सत्य का आत्मा तुम्हें सत्य का मार्ग क्या करेगा? बताएगा। प्रभु के दास ने पिछले दिनों में अनुग्रह का तरीका से सच्चाई से चलना है बोल के हमारे मध्य में रखा हुआ था। हालेलुया। तुम्हारा सभा सच्चाई में, तुम्हारा आराधना सच्चाई में, तुम्हारे दान सच्चाई में, तुम्हारा हर एक काम सच्चाई में। लेकिन इस जगह में लिखा है सच्चाई के आत्मा आएगा और तुम्हें सच्चाई से क्या करेगा? चलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और जो लेकिन सुसमाचार 14:15 में लिखा गया है, एक बार हम पढ़ेंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। आमीन। वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। उसके बाद वो आत्मा मुझे क्या करेगा? सर्वदा। आइए हम खड़े हो जाएंगे थोड़े समय के लिए।
बहुत छोटे बातें हैं, छोटे विषय जो मैं आपका सम्मुख रखा हुआ है। आइए प्लीज़ अपना आंखों को थोड़ा बंद कीजिए। हम सुने हैं अभी बुद्धि से, हम इसे अभी अनुभव में लाना है। अपना माइंड में हम सुन चुके हैं। आत्मा मेरे लिए प्रार्थना करता है, आत्मा मुझे मृत्यु की व्यवस्था से छुड़ा के